मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए इस लर्न एकेडमी का जन्मदाता और माता पिता मिलेनियर कुमार सर और सुप्रिया मैम को मैं हृदय से नमन करता हूं और इसी में अपॉर्चुनिटी के लिए ये लर्न एकेडमी का सभी मिलेनियर मेंबर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। आज इस लर्न एकेडमी में बहुत होने वाला है, बहुत जबरदस्त टॉपिक के साथ आज हमारे पास मिलेनियर जतिन सिंह और मिलेनियर राजेंद्र केवलिया आ रहा है। उनके साथ में जतिन सिंह के साथ में आज का टॉपिक है एम्पावर योरसेल्फ एंड राजेंद्र केवलिया सर के पास आज का टॉपिक है पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। आज के इस एक्सपर्ट टॉक में फर्स्ट में मैं जतिन सिंह को बुलाना चाहता हूं। वो जतिन सिंह तो मेरे इज इट ओके सर? It's okay. Jatin has mentioned he will come second. You can call Rajendra ji. फर्स्ट जतिन सर और राजेंद्र सर। First Rajendra ji को बुला लीजिए. Jatin will come second. Jatin has mentioned. ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट में मैं राजेंद्र केवलिया सर को बुलाना चाहता हूँ। राजेंद्र केवलिया सर वो पेशा से वो एक कंपनी सेक्रेटरी है, वो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट है। वो 35 इयर्स का कॉर्पोरेट लॉ, ऑडिट, इंश्योरेंस एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वहाँ का अनुभव है और वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। एक दिन में एक बुक पढ़ते हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है और उनके नाम राजेंद्र, वो हिंदी भाषा में वो राजा और प्लस इंद्र और इंद्र जैसा वो राजा है और उनका एक्सपर्टीज भी इंद्र के जैसा और राजा के जैसा है। वो बहुत अच्छे आज टॉपिक सबकॉन्शियस माइंड के साथ रहते हैं। आज बड़े अच्छे होने वाले हैं। आज संडे है, सन का मीनिंग है वो पावरफुल, इतना पावरफुल ये टॉपिक्स है और इसमें एक्सपर्ट भी इतना पावरफुल है। अभी सभी सर मैम को मैं इस टॉपिक्स इस एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लिए सुनने के लिए अनुरोध करता हूँ। इस देर में देर नहीं करे कि आज स्वागत करना चाहता हूँ राजेंद्र केवलिया सर फॉर ग्रेट एक्सपर्ट टॉक के लिए। थैंक यू सर। वेलकम राजेंद्र सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंट्रोडक्शन सर। और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप नेपाल से हैं। इस समय नेपाल की ठंडी तराइयों से बात कर रहे हैं, हिमालय की तराइयों से सुबह। यस सर, या हाँ, तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू कुमार सर और एडमिन साहब जिन्होंने वापस से मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे बात करें। और इसमें आज ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। आपको पहले से सारी चीजें पता है, लेकिन ये कि कुछ चीजें मैं नई शेप में लेकर के आया हूँ, वो इसमें इम्पोर्टेंट है। तो रिस्पेक्टेड कुमार सर, सिंपल मैडम और आज मेरे मित्र हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया, जगदीश मीर जी जो पहले बॉम्बे में थे और आज अभी पूना में रहने आ गए हैं। मतलब पहले बैंगलोर में भी थे, तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और सुनीता मैम, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। तो मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करता हूं। मैं कलर है हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है पूरा बरोबर? हेलो, यस दिख रहा है सर।
ये पिलो थैंक यू आई एम ऑडिबल सर? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की शक्ति एक्चुअली में। अब अवचेतन मन जो है, हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड, ये हमें जन्म से मिला हुआ है, मतलब हमारे साथ में चलता है। और इम्पोर्टेंट ये है कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं, जैसा भी है, वो हम कॉन्शियसली बात करते हैं। और साइंस के हिसाब से होता ये कि 95% हमारी एक्टिविटीज जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से गवर्न होती है। इंपॉर्टेंट तो ये है, आज मेरी सांस चल रही है, आ रही है और जा रहा है, मेरे बॉडी के हर चीज का जो सिस्टम है वो सबकॉन्शियस माइंड से गवर्न होता है। अगर खाना खाया है किसी ने भी, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस चालू कर देता है। अगर यही काम कॉन्शियस माइंड को दे दिया जाए तो 10 बार पूछेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो जजमेंटल होता है। और जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को भी चेंज करना है तो कॉन्शियस माइंड 10 बार सोचेगा इसको ऐसा नहीं ऐसा लिया जाए। सबकॉन्शियस माइंड अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इसको करता है। तो आइए अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। Subconscious mind is a powerful secondary system that runs everything in your life. जैसा मैंने बताया कि सेकेंडरी सिस्टम और कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड के साथ में हम अनअवेयर रहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड जब मैं कल पढ़ रहा था और काफी सारी चीजों को कंपाइल कर रहा था, तो मेरी समझ में आया कि इट इज द स्टोरेज ऑफ योर पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स, love, happiness, joy, attitude, sadness, action and reaction, good and bad memories, ये सारा स्टोरेज टैंक के एक्चुअली में। और ये इसमें काफी सारी चीजें होती है। सबकॉन्शियस माइंड जनरली हमारे थॉट के साथ में एक काम और करता है, ये सेल्फ कंट्रोल भी करता है, सेल्फ हीलिंग जिसको हम कई बार विल पावर भी बोलते हैं, या इंस्टीट्यूशन एंड सिक्स सेंस जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से ही निकल करके आता है। Your subconscious mind work and you can use your thought, words and action for ultimate benefit. जो सबकॉन्शियस माइंड हम उस पर काम कर सकते हैं कि हम उसको अल्टीमेट हमारे जो लाइफ के बेनिफिट हैं या हमारे जो गोल हैं वो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड to take your directives generally in the form of repeated thoughts, message and communication. एक्चुअली में हम जो बार बार सोचते हैं, बार बार चीजों को देखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली उसी पे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम ही यही है कि अगर हम बार बार गलत ख्याल लेकर के आएंगे या बीमारी के ख्याल लेके आएंगे या गरीबी का लेके आएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि आप सही कर रहे हो, क्योंकि वो जजमेंटल नहीं होता है। वो तो बोलता है तथास्तु, जो आप बोल रहे हो सही है, उसको सही मान लेता है वो। अगर उस प्रोसेस को चेंज करना है तो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना होगा। बहुत से लोग हमेशा बीमारी की बात करते हैं कि हम तो बीमार हैं या सेमी सीनियर सिटीजन बन गए 55 साल की उम्र में, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा काम करना चालू कर देता है। तो रिपीटेड थॉट्स जो है सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेता है और ये सारी चीजें इमेजेस में कन्वर्ट करता है। हम बार बार जिस चीज की इमेज देखते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू, उस पर भी बात करेंगे, तो उसको सही मान लेता है। थिंग्स रियली हैपन इन द फिजिकल वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन। हम जब किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं वो हमारी रियल लाइफ में कन्वर्ट कर देता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड 95% आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। मतलब मैं अगर 5% अभी बात कर रहा हूं तो कॉन्शियसली बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं। ये 5% ही है मेरे भाई, मेरे लाइफ का कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड जो है ये 95% है। अगर ये 95% इतना पावरफुल है और ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, तो क्यों नहीं इसके ऊपर काम करना चाहिए। Whether the subconscious mind is processing machine
Yes, it is a processing machine. It converts our thoughts, feelings, and repeated mental and verbal communication into real world. जब ये प्रोसेसिंग मशीन है, जो आप सोचते हैं उसको वैसा कन्वर्ट कर देता है। यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसर में भी वैसा है कि प्रोग्राम जब करते हैं तो इनपुट देना पड़ता है, वो प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट आ जाता है। वैसा का वैसे सबकॉन्शियस माइंड का भी यही काम होता है एक्चुअल में। गीगो, जब मैं कल पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि एक नया वर्ड डाला जाए, गीगो। आई अंडरस्टैंड इफ वी हैव ऑलवेज good repeated thoughts in our mind, then subconscious mind will work for us like good in good out. अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा हमेशा। मतलब सबकॉन्शियस माइंड है कि अगर मैं सुबह से सोच लूं कि आज तो मैं बीमार जैसा लग रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना चालू कर देता है। क्योंकि सुबह सुबह का जो पहला थॉट होगा, आज बोला अच्छा नहीं लग रहा है, तो ब्लॉटिंग पेपर जो होता है ना, ब्लॉटिंग पेपर यही काम करता है। आपने उस पर जो शाही कलर डाला वो पक्का हो जाता है, उसको हटाया नहीं जा सकता फिर ब्लॉटिंग पेपर को। इसके बाद में होता है कि अगर हम बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। वाइस वर्सा का मतलब होता है, ये थोड़ा लीगल वर्ड है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप अपने माइंड में गार्बेज भरेंगे तो गार्बेज ही आउट होने वाला, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो गीगो मतलब गुड इन गुड आउट। अब आपको कैसा अपने लाइफ में रहना है, गीगो मतलब गुड इन गुड आउट या गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये अपने को डिसाइड करना है। How to activate subconscious mind? It is being used since ancient time. ये बहुत पुराने समय से चल रहा है, कोई आज का फंडा नहीं है। ये कि आज इस पे अवेयरनेस आ गई, इस पे लोग काम करने लग गए, इस पे लोग सोचने लग गए। Many thinkers, saints and great leaders have already used for their own and got benefited. स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टीन, नेपोलियन हिल, जोसेफ मर्फी। अगर यहाँ जोसेफ मर्फी की बात नहीं करूं तो थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि इनकी एक किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो इन्होंने लिखी है वर्ल्ड वाइड। आज जिसको भी कोई किताब खरीदना है तो वो जोसेफ मर्फी का ही किताब लेता है। बाबा रामदेव एंड मेनी मोर। बाबा रामदेव का जिक्र इसलिए यहाँ पर है कि इन्होंने एक नीमच का सेशन लिया था, उसमें मात्र 100 या 200 से लोग ज्यादा नहीं आते थे, तो अलग अलग जाके छोटे छोटे शहरों में लेते थे। आज हरिद्वार में यह कहे कि पतंजलि का कितना बड़ा कारोबार बना लिया है। इसके अलावा कितने इनके फॉलोअर्स है योगा और मेडिटेशन के ऊपर। तो सब ये जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को इन्होंने कैसे यूज करा है और किससे बेनिफिट मिला है। तो काफी सारे लोग हैं, मैंने काफी कम लिए यहाँ पे जो मुझे ठीक लगा है। सबकॉन्शियस माइंड for its best utilization, we should understand how to train our mind. अब एक्टिवेट होगा कैसे? मैं खाली प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बाकी तो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारे विद्वान हैं, सबने इस किताब को 1 या 2 बार से ज्यादा पढ़ा होगा। अब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कैसे होता है? प्रेयर के साथ में। जब हम प्रेयर करते हैं रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमारा माइंड जो है उसको रीड करता है, उस प्रेयर को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का एक टूल प्रेयर भी है कि अगर हम प्रेयर पॉजिटिव मैनर में करते हैं तो बिल्कुल ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। दूसरा होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है ये फोकस और कंसंट्रेशन जो हम कई बार करते हैं रेगुलर। यहाँ पे मॉर्निंग रिचुअल्स एक्सपर्ट भी बैठे हैं, सिंपल मैडम, सुप्रिया मैडम, जो मॉर्निंग रिचुअल एक्सपर्ट हैं, वो जानते हैं कि मेडिटेशन कैसे करते हैं और वो उसमें एक पूरा सीक्वेंस है। तो मेडिटेशन भी आपको सबकॉन्शियस माइंड की तरफ लेके जाता है। एक होता है थैंकफुल एंड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज मल्टीप्लायर, मतलब दुनिया में आज जो हम सबको मिला है इसके लिए हमें शुक्रिया होना चाहिए। आज हम जीवित हैं या हमें जो ईश्वर ने दिया है, अच्छा मकान, अच्छा घर रहने के लिए, अच्छे कपड़े मिलते हैं, अगर हम बार बार इन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं तो डेफिनेटली हमारा माइंड इसको कैप्चर करता है और जो एलमाइटी है उसको तथास्तु बोलता है। तो ये कि हमेशा ग्रेटिट्यूड इज ए मल्टीप्लायर, ग्रेट मल्टीप्लायर। हर चीज के लिए धन्यवाद, चाहे वो ब्रीदिंग के लिए हो, चाहे वो हमें भोजन मिल रहा है या अच्छे कपड़े मिल रहे हैं या अच्छी सर्विस या हमारा बिजनेस है या हम एंटरप्रेन्योर या हमारी लाइफ में हम सक्सेसफुल है। इस पर किताब भी है ग्रेटिट्यूड, और मैजिक करके किताब है जिसपे सुप्रिया मैडम कई बार इनकी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करवाते हैं। और 21 या
काउंट योर ब्लेसिंग। कई बार आदमी बोलता है कि साहब मेरे को लाइफ में है क्या मेरे पास में, तो पहले अगर आदमी अपनी ब्लेसिंग काउंट करेगा तो माइंड सेट धीरे धीरे चेंज होगा, पता लगेगा उसको कि मैं इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास, और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दिया जाए। जब हम कमांडो ट्रेनिंग करते हैं या सिंपल मैडम जो मिलेनियर मॉर्निंग है उसमें भी ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करवाई जाती है, तो वही है कि थैंकफुल होना चाहिए लाइफ में। इसके बाद होता है अफर्मेशन चैंटिंग। इससे भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। आप जब अच्छा बोलेंगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, या आई एम पावरफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, जब आप बोलते हैं तो आपके माइंड में वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो ऐसी काफी सारी पॉजिटिव अफर्मेशन है जो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। उसके बारे में अगर काम करते हैं कि ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ, कुछ चीजें मैंने कोच बीएसआर से भी सीखी, और यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट होंगे और जो कोच बीएसआर जी के साथ में काम करते हैं या है, तो जो अफर्मेशन चैंटिंग है वो भी काफी हेल्प करती है। अफर्मेशन चैंटिंग के साथ में ओमकार का चैंटिंग जब हम करते हैं तो अल्फा लेवल और बीटा लेवल जो है हमारा माइंड का वो एक्टिवेट होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। विजुअलाइजेशन, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए विजुअलाइजेशन की जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइज मतलब ये कि कोई चीज को अगर मेरे को देखना है, कि सपोज मुझे अगर अमेरिका के बारे में सोचना है कि मुझे अमेरिका जाना है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे अमेरिका जाना है, मैं सोचूंगा मैंने अमेरिका में पहुंच गया हूं मैं, और वहां पे काफी सारी चीजें देख रहा हूँ। या मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ, तो राइटर बनने के लिए कि किताबें लिखना नहीं, मैं ये सोचूंगा कि मैं एक किताब लिख चुका हूँ, मुझे बधाई मिल रही है और सेलिब्रेशन चल रहा है, और मुझे और 10 किताबों के बारे में डिस्कशन करना है जिसके लिए मुझे फीडबैक आ रहा है। तो विजुअलाइजेशन मतलब एंड रिजल्ट को देखना। मतलब प्लान योर गोल्स लाइफ, फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड मोटिवेशनल फैक्टर। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, जब हम हमारे गोल प्लान करते हैं तो हमारा माइंड एक्टिवेट होता है, उस पर काम करना चालू करता है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है तो प्लान योर गोल, और गोल हमेशा लिखे हुए होना चाहिए। इस पे काफी सारे वीडियोस हैं जो हमको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और जो कोच बीएसआर के फॉलोअर है तो उन्होंने 3 या 4 वीडियो बनाए, तो उनको भी देखा जा सकता है। इस पे संदीप माहेश्वरी हो, सोनू शर्मा है, या डॉक्टर बिंद्रा, इन्होंने भी काफी सारी बात करी है कि आपके गोल्स रिटर्न होना चाहिए और रिटर्न गोल अचीव होते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी, सबकॉन्शियस माइंड एक चीज ये भी एक्टिवेट करती है कि कुछ लोग पेंटर होते हैं, स्केचिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, ये काफी एक्टिव लोग होते हैं, और ये क्या हर बार नए नहीं करते, तो सबकॉन्शियस माइंड उससे बिल्कुल एक्टिवेट होता है। तो अगर हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी है इससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके और अपने लाइफ को गोल्स पे ले सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? क्या ये सारी चीजें हो गई कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए और इसके अलावा विजुअलाइजेशन करना चाहिए, तो एक इसका मैंने प्रोसेस बनाया है मॉर्निंग रिचुअल्स करके। अब मॉर्निंग रिचुअल्स अकॉर्डिंग आप आपके नीड और टाइम के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। पहले मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज, चैंटिंग ऑफ ओमकार, अफर्मेशन, स्विच वर्ड। स्विच वर्ड मतलब ये कि ये एनर्जी देता है, जैसे मैंने स्विच दबाया बटन लाइट का तो फटाक से लाइट चालू हो जाती है। प्राणायाम, अब प्राणायाम होते हैं भांबरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम, जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। भस्त्रिका नहीं करेगा क्योंकि उसका पैटर्न अलग है। विजुअलाइजेशन, डीप ब्रीदिंग एंड योग निंद्रा। योग निंद्रा के लिए मैं पढ़ रहा था कि जो आनंदमयी गुरु माता है जो ब्यास में रहते हैं अमृतसर के पास में, उनका ये योग निंद्रा है। उसके अंदर वो कहते हैं कि आप 3 बार जो आपके लाइफ में लेना चाहते हैं उसको योग निंद्रा चालू होने के पहले 3 बार बोलिए, जब कंप्लीट होता है तब फिर से बोलिए। तो उनका मानना है कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है इसके साथ। और इसमें और भी आप काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे सिंपल मैडम जो है मिलेनियर मॉर्निंग की एक्सपर्ट है, तो इसमें वो काफी सारी चीजें सुबह करवाते हैं, इसमें कुछ चीजें वो ऐड करते हैं, इससे ज्यादा ही है इसके अंदर। या जो लोग कमांडो ट्रेनिंग या अनोखा ज्ञान करके आजकल चले हैं मिररिंग, दीपक भावसार जी भी है, वो भी करवाते हैं।
तो ये मैंने एक जस्ट एक रूटीन बनाया है कि मॉर्निंग रिचुअल्स अब जब हम करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है ये इसको सीक्वेंस में लिखा है। अब मेरे हिसाब से आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते, तो डेफिनेटली जब आप इस पे काम करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होगा। और एक प्रैक्टिस भी करेंगे विजुअलाइजेशन की लास्ट में। सरप्राइजिंग फैक्ट जो मैंने अपनी समझ से पढ़ के निकाले, एक्चुअली में सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी डे टू डे हैबिट्स पे काम करता है कि आप बार बार जो सोचते हैं, जो आपकी आदतें हैं, उसको वो ऑब्जर्व करता है, क्योंकि वो जजमेंटल तो है ही नहीं, जो आप बोलते हैं उसको एग्री कर लेता है। एक चीज और है कि ये इट्स लिव इन ए प्रेजेंट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एक्चुअली में सबकॉन्शियस माइंड ना तो पास्ट में जाता है और ना फ्यूचर में जानता है। एक्चुअल में जो प्रेजेंट में चल रहा है हमारे माइंड में, उसी पे काम करता है वो। अगर हम सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो ये इस पे काम करना चालू कर देता है। आपने कहा मैं तो सीनियर सिटीजन बन गया हूँ 50 साल की उम्र में ही, तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा तैयार हो जाता है। और आदमी बोलता है आप अपनी एज से तो बूढ़े हो गए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भले 70 या 75 साल के, लेकिन बड़ा एक्टिव और इसके अलावा जवान दिखते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को, अपनी लाइफ स्टाइल को वैसा चेंज करा है। तो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर काम करता है सबकॉन्शियस माइंड की। सबसे खास जो मेरे को सीक्रेट समझ में आया है इतनी मेरी खुद के एक्सपीरियंस किताबों को पढ़ के, कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रेजेंट मोमेंट पे ही काम करता है। फिर भले आप उसको बोले कि कंप्यूटर प्रोसेसर है या प्रोसेसिंग मशीन है, एक्चुअल में तो वो प्रेजेंट मोमेंट पे काम करता है। इट कम्युनिकेट्स इन इमेजेस एंड फीलिंग। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इमेजेस में दिखता है सारी चीजें। हमारा माइंड जो है ना, कभी भी कोई फीलिंग्स जो है वो इमेजेस में ही देखता है। अगर हम किसी को कहें कि आपको लाल किला, तो उसके माइंड में पहले लाल किला की इमेज आएगी। अगर मैं कहूं कि आप श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो आपके माइंड में मोदी जी की छवि आएगी। अगर मैं कहूं कि आपको होटल ताजमहल बॉम्बे का देखना और उसके सामने व्यू देखना है, गेटवे ऑफ इंडिया, तो आपके माइंड में गेटवे ऑफ इंडिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि माइंड जो पिक्चर्स को देखता है एक्चुअली, और इसको माइंड को सबसे ट्रेन करने का सबसे सही तरीका कि हम लोग वो विजन बोर्ड वगैरह जो बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि विजन बोर्ड में हम जो चाहते हैं वो लिख देते हैं। जोसेफ मर्फी, उनका कहना है कि द ग्रेट secret possessed by the great men all ages was their ability to contact and release the power of subconscious mind. You can do the same. He's a great thinker. इनकी किताब है, हिंदी और इंग्लिश में आती है, आप पढ़िएगा। मैं इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ चुका हूँ। इसके बाद में है रॉबर्ट चिलर। Our subconscious mind has no sense of humor. Play no jokes, cannot tell the difference between reality and imagined thought and immediate. What we continually think about the eventually will manifest in our life. जो पहले मैं बात बोलता आया हूँ या पढ़ के निकाला है कि हम जो इमेजिन करते हैं उसको वो कन्वर्ट कर देगा, और दूसरी ये डिफरेंशिएट नहीं करेगा। अब रियलिटी में उसमें आप अगर सोच रहे हैं कि आज मेरी तबीयत खराब है, तो सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करना चालू कर देता है। या कई बार हमें होता है कि हमें तबीयत अच्छा लगता है, लेकिन होता ये कि 2-3 लोग मिले, बोला आज आप डल लग रहे हो, आपकी आवाज ऐसी लग रही है। अगर ये 3 या 4 लोगों ने कहा तो थोड़ी देर बाद लगता है बोल तो आदमी सही रहा है यार, आज ऐसे ही लग रहा है मेरे को। और नहीं, हम सोचते हैं नहीं कुछ भी नहीं है, खाली ये तो हमारे माइंड का वो है, इमेजिनेशन है। तो माइंड वैसे काम करने लग जाता है। Whatever we plant in our subconscious mind, nourished with the repetition, emotion will one day become the reality. जो हम बार बार चीजों को रिपीट करते हैं, अगर आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, अगर वो मोहम्मद अली बोलता था आई एम द बेस्ट, तो वो जीता है। करीब 60 उसने टोटल मैचेस खेले, 60 में से अगर देखा जाए तो करीब 38 मैचेस उसने डायरेक्ट जीते और 38 मैचेस नॉकआउट राउंड में जीता है। 5 मैचेस वो खाली हारा है, बाकी मैचेस के अंदर वो सीधा फाइट रहा है। तो उसके माइंड में ये रहता था कि मैं रिंग में जाने के पहले ही जीत चुका हूं, मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। तो दिस इज द वे टू अचीव आवर सबकॉन्शियस माइंड। योर सबकॉन्शियस माइंड इज 30,000 टाइम मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। प्लीज नोट दैट वेरी सीरियसली।
तो इसका मतलब है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है और हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, हम छोटी छोटी चीजों को लाइफ में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उस लोगों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम हमारे माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जो 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो ये कि सबकॉन्शियस माइंड पे सॉरी रियली काम किया जाए, और बहुत सिंपल सीधा तरीका है, कोई ज्यादा मतलब इसमें पैसा खर्चे करने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट and freely available, but you have to adopt a certain techniques only. Try these techniques to active your subconscious mind and achieve your goal and achieve success in life. Don't worry, there are no adverse and side effect. अगर आप इस पे काम करते हैं तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी गोली लेते हैं, हर चीज के साइड इफेक्ट हैं, चाहे कोई सी भी गोली हो, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड की ये जितनी सारी गोलियां हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। मतलब जोसेफ मर्फी हो, इनने भी यही कहा है कि आप उसको बड़ी शिद्दत से करें, और जब करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है। उसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में। जब आप उसको पढ़ेंगे या आप उसकी समरी को भी पढ़ लीजिए तो भी काफी सारी चीजें समझ में आ जाती है। उनका कहना है कि ब्लैक अर्थ के बाद में, अगर ब्लैक होल के बाद में अगर कोई वर्ल्ड के अंदर कोई इनोवेशन हुआ है तो सबकॉन्शियस माइंड है। उन्होंने पहले चैप्टर में ये सारी चीजें लिखी हुई है। इससे हमारी रिलेशनशिप इंप्रूव होती है, काफी सारी चीजें हैं। अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा क्या आखिर? सक्सेस इन लाइफ। आदमी चाहता क्या है जिंदगी के अंदर? कि मेरे को सफलता हर क्षेत्र में मिलना चाहिए, चाहे मेरा पर्सनल लाइफ हो, चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो। साथ में ये होता है कि मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए सभी के साथ में। हेल्थ दो प्रकार की होती है, फिजिकल और मेंटल। वैसे आजकल स्पिरिचुअल हेल्थ भी है, वो भी इंप्रूव होगी इससे मतलब। और वेल्थ डेफिनेटली, पैसा अगर आप सब पे काम करेंगे तो पैसा वैसे ही बढ़ जाता है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं तो आपके अंदर एक फॉरगिवनेस, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के जो सेल है वो 11 महीने में चेंज हो जाते हैं। जब चेंज हो जाते हैं तो जो हमको किसी ने अगर 3 साल पहले कोई अपशब्द बोला वो हमें आज तक याद है। जब मेरी बॉडी के सेल रीजनरेट हो गए हैं तो वो भी तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं, हमने पकड़ के रखा हुआ है। तो लोगों को माफ करने की आदत डाली है, खुद भी माफ। अगर हमने कोई गलती करी, गिल्ट है, फॉरगिवनेस, छोड़ दीजिए, लोग माफ करिए, खुद भी अपने आप को माफ करिए। और जब आप सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं तो जो हमारे मन में फियर और फोबिया है वो भी खत्म हो जाता है। तो फिर हमें मिलता क्या है? पीस ऑफ माइंड, ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस। यही तो हमें लाइफ में चाहिए। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की एक छोटी सी प्रैक्टिस है, मैं करवाता हूं। कुमार जी, हेलो हेलो, सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल। आवाज आ रही है ना? हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस है, वो मैं करवाता हूँ। वैसे तो यहाँ सब एक्सपर्ट है, उनके सामने बच्चा हूँ, सिंपल मैडम के सामने छोटा ही हूँ मैं, और सुप्रिया मैडम के सामने, लेकिन एक फिर भी प्रयास करता हूँ मैं गुरुजनों को देखते हुए। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और एक डीप ब्रीदिंग लेवें। और एक बार ओम का प्रैक्टिस करेंगे, ओंकार की। ओ अब यह है कि 4 दिन पहले आपको एक लेटर आता है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से। उस लेटर को जब आप खोलते हैं तो उसमें लिखा है कि आपको सर्वोच्च नागरिक का पदक मिलने वाला है और आपको दिल्ली बुलाया गया है। आप तुरंत अपना टिकट बुक करके दिल्ली पार्लियामेंट के सेंटर हॉल में पहुंच जाते हैं। जब सेंटर हॉल में पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति,
गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग बैठे हुए हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सभी हैं। आपका नाम पुकारा जाता है और आप सर्वोच्च नागरिक का पदक भारत के राष्ट्रपति से लेते हैं और जब आपको मिलता है आप बड़े खुश होते हैं। दर्शक दीर्घा में बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के, इसके अलावा हेमा मालिनी और उद्योग जगत से मुकेश अंबानी, ये सभी लोग बैठे हैं और आप इनको देख रहे हैं और सभी लोग आपके इस मिलने के ऊपर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत होता है। आप पदक लेकर के अपने स्थान पर ग्रहण करते हैं, सभी लोग आपसे मिलते हैं और मिलने के बाद आप वापस फ्लाइट से अपने घर पे आ जाते हैं और घर पे आने के बाद फिर आप एक सेलिब्रेशन करते हैं सभी लोग। वहां पे क्रिकेट जगत के सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सौरभ गांगुली, रोहित शर्मा, विराट कोहली को आप आमंत्रण करते हैं और सभी लोग आपके सेलिब्रेशन में शामिल हैं। सब आपका स्वागत कर रहे हैं कि आपको देश का सर्वोच्च नागरिक का पदक मिला है और आपके परिवार के सभी लोग साथ में हैं। आप इस सेलिब्रेशन को हर जगह करते हैं, बुक रीडिंग कम्युनिटी में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। और वापस अपने स्थान पे आ जाएं जहां पर आप हैं और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। हेलो, थैंक यू वेरी मच। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? राजेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है और बहुत ही बढ़िया आपने विजुअलाइजेशन का एक छोटा प्रैक्टिस, जब आप हमको विजुअलाइजेशन करते हैं तो जब सभी लोगों ने प्रधानमंत्री को देखा होगा, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तो अगर हम अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे या मेरी हेल्थ के बारे में मैं सोचता हूँ या वेल्थ के बारे में या मैं गोल अचीव करने के बारे में जब सोचता हूँ, जब मैं छोटे से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में इतना जब देख सकता हूँ, तो अगर मैं तो नई चीजें अगर मैं क्रिएट करूं मेरे माइंड में, तो डेफिनेटली हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। वैसे तो यहाँ पे सब लोग एक्सपर्ट हैं क्योंकि सब लोगों ने मतलब बीएसआर जी का कोचिंग लिया हुआ और मैडम सिंपल मैडम तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते ही हैं मिलेनियर मॉर्निंग में, तो वो ज्यादा बेहतर मतलब मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं कि हाँ मैं मतलब विजुअलाइजेशन में और कुछ चीजों को ऐड कर सकता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट और आप लोगों ने सुना उसके लिए धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सर। एक लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर चलता है, आने वाला है। जतिन सर का एक्टिविटीज और प्रोडक्टिविटीज के लिए वो